एक मित्र ने प्रश्न पूछा है। वो कहती हैं कि मैं मानसिक रोग से पीड़ित थी। मैंने इलाज कराया, मैं ठीक हो गई। अब मैं फिर से मानसिक रोग से पीड़ित होने लगी हूँ। लेकिन मैं अब इलाज नहीं कराना चाहती, मैं ध्यान करना चाहती हूँ। ध्यान से ठीक होना चाहती हूँ। तो क्या मैं विपश्यना शिविर में अगर जाऊँ तो मैं ठीक हो जाऊँगी? कुछ बातें ज़रूर विचार करनी चाहिए। पहला यह कि ध्यान के लिए भी एक मानसिक स्थिति होती है। ध्यान के लिए भी मन को तैयार करना होता है। ध्यान ऐसा नहीं है कि हर कोई कर सकता है। ध्यान के लिए भी एक बैलेंस मन चाहिए। इसीलिए तो ध्यान में इतनी दिक्कत होती है। हर कोई व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता। और मन को बैलेंस करने के लिए, मन को नियंत्रित करने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए ही ध्यान करना होता है। और जब आपने इलाज कराया है अपनी मानसिक पीड़ा का, तो आप यह जानती हैं कि अस्पतालों में भी जहाँ इस प्रकार का इलाज किया जाता है, वहाँ भी वह लोग योगा करवाते हैं, व्यायाम करवाते हैं। उसका उद्देश्य क्या है कि मन को नियंत्रित किया जाए, क्योंकि मन अब बहुत चलाइमान हो चुका है, उसने नियंत्रण खो दिया है। इसलिए अल्टीमेटली तो आपको ध्यान करना ही है। वहां उस तरह से ध्यान न बताया जाता हो भला, लेकिन वहां भी शुरुआती ध्यान बताया जाता है, शुरुआती योग बताया जाता है। जो भी उनका एक करिकुलम है, जो भी उनका एक सेट पैटर्न है, उस पैटर्न पर आपको योग बताया जाता है, योग के लिए सेशन दिए जाते हैं। ये आप जानती हैं क्योंकि आपने इसका इलाज करवाया है। अगर फिर से वह बीमारी पैदा हो गई है, तो इससे हमें यह समझना होगा कि मन अभी हमारे नियंत्रण में नहीं है, मन अभी भी हमारे कंट्रोल से बाहर है। अभी भी मन में वह संस्कार, जिन पीड़ाओं की वजह से, जिन संस्कारों की वजह से वह मन व्यथित हो गया, दुखी हो गया, रोगी हो गया, वह संस्कार वहां अभी भी मौजूद है। और उसका इलाज तो ध्यान ही है, क्योंकि ध्यान से ही वह समझ आएगी, ध्यान से ही वह निर्मलता आएगी, ध्यान से ही वह शांति आएगी, ध्यान से ही वह अकल आएगी, ध्यान से ही वह प्रज्ञा, वह विवेक जागृत होगा, जिससे हम यह समझ पाएंगे कि हम जिस वजह से मानसिक रोगी हुए वह बात ही व्यर्थ थी। किन बातों से हम मानसिक रोगी होते, जरा सोचो। किसी ने हमारे साथ बहुत बुरा कर दिया, हमारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया, हमारी इज्जत पर हाथ डाल दिया, या कुदरत का कहर हम पर बरस गया, हमारा घर बाढ़ में बह गया, हमारे बाल बच्चों की वजह से हमको दुख हो गया, बाल बच्चे नहीं रहे, हुए, चले गए, पति नहीं रहा, पत्नी नहीं रही। एक दुख थोड़ी है, न जाने कितने दुख हैं, और यह दुख है ही। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं कि इस संसार में दुख है ही, आपको यह दुख झेलने ही होंगे। मां नहीं रही,
बाप नहीं रहा, कोई सहारा नहीं रहा, कोई पालने पोसने वाला नहीं रहा। ये सब मानसिक पीड़ाएं, मानसिक दुख, मानसिक रोगी बना देते हैं। यह है, और यह हर मनुष्य किसी न किसी तरह से इनको फेस कर रहा है। ऐसा नहीं है कि यह नहीं है, किसी आप पर ही इनका कोई ऐसा प्रभाव पड़ा, दूसरे पर नहीं पड़ा। आप पर ही यह पूरा दुख उमड़ गया है, दूसरे पर नहीं उमड़ा। सब यहाँ इसी तरह से मानसिक दुख से पीड़ित है। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं कि इस संसार में दुख के सिवाय कुछ है ही नहीं। दुख तो आर्य सत्य है ही, क्योंकि अल्टीमेटली तो दुख आना ही है। दुख किसी भी प्रकार का हो सकता है। अगर बाकी दुख इतना आहत नहीं भी करेंगे तो मृत्यु का दुख तो आहत करेगा ही। जब पीड़ा होगी, शारीरिक पीड़ा होगी, जब जर्जरता होगी, जब ये शरीर जर्जर हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, जब ये रोगी हो जाएगा। इसलिए तो बुद्ध कहते हैं कि यह तो होना ही है। जन्म होगा तो दुख भी होगा, रोग भी होगा। जन्म, जरा, मृत्यु। जन्म होगा तो बुढ़ापा भी होगा, रोग भी आएगा और मृत्यु भी होगी, और यह सब दुख ही है। इस संसार में हम कुछ भी कर लें, हम इससे नहीं बच सकते। कोई अगर यह कहे कि मैं मृत्यु से बच जाऊंगा, असंभव है। कोई यह कहे कि मैं बुढ़ापे से बच जाऊंगा, असंभव है। कोई यह कहे कि मैं रोग से बच जाऊंगा, नहीं। आदमी खड़े खड़े यहां से विदा हो जाता है, चलते चलते यहां से विदा हो जाता है। और रोग, रोग ऐसा है कि हम अपने को बचा भी नहीं पाते। अभी कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही सालों पहले कोरोना का कहर हमने देखा है। घर के अंदर काल कोठरी में हम अपने को कैद कर लिए। हमने अपने दरवाजे बंद कर दिए, अपनी खिड़कियां बंद कर दी। उसके बावजूद भी हम कोरोना से पीड़ित हो गए, जरा सोचो। और घर के घर उजड़ गए, बच्चे अनाथ हो गए, औरतें विधवा हो गई। यह सब क्या हुआ? घर के घर उजड़ गए। तो दुख तो है ही। और ऐसा नहीं है कि अब हम निश्चिंत होकर बैठ जाएं कि कोरोना चला गया, अब कुछ नहीं होगा। वो तो एक महामारी थी, फिर कोई महामारी आ जाएगी, क्या हम नहीं जानते? क्या हम पूरे एश्योर हो गए कि अब कुछ नहीं होगा? कुछ न भी हो भला, मृत्यु तो आएगी ही, और कभी भी आ सकती है। खाट में सोए सोए आ सकती है। तो यह कहना कि मानसिक पीड़ा या मानसिक दुख या मानसिक रोग किसी को है और किसी को नहीं होता, उन अवस्थाओं से हर कोई गुजरता है। लेकिन कोई उसको गहरे दिल में रख लेता है। उसे लगता है कि अब जीवन कैसे चलेगा। वो उसकी अपनी मानसिक कमजोरी है। यह उसके मन का रुग्ण होना है, उसके मन का कमजोर होना है, जिसकी वजह से वो रोगी हो जाता है। आपको अगर यह रोग लगा है तो कहीं ना कहीं कोई गहरा आघात तो लगा ही है। उसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाए, सहन नहीं कर पाए। और ऐसा नहीं है कि यह आपके साथ ही कोई ऐसा पहाड़ टूट पड़ा है। सबके साथ कोई ना कोई पहाड़, जब आप देखोगे इस कायनात को, देखो कुल कायनात को, तो आपको ऐसे ऐसे लोग दिखेंगे कि आपका दुख कहीं भी नहीं है। और आप ऐसे ऐसे लोगों को देखेंगे जिन्होंने उस दुख से भी अपने आप को ऊपर किया है, अपने आप को मुक्त किया है, अपने आप को ऊपर उठाया है। जरा सोचो, जिसके बचपन से ही दो हाथ ना हो, या हो बाद में हाथों को काटना पड़ा हो, जिसके बचपन से ही दो पांव न हो, या अगर हो तो बाद में काटने पड़े हो, या किसी बीमारी से, किसी एक्सीडेंट से ऐसे हो गए हो, लेकिन उनका जज्बा पैरा ओलंपिक में देखो, उन आदमियों के जज्बे को देखो। उसके बावजूद भी वह क्या करतब दिखा रहे हैं।
ये कहानियाँ नहीं हैं, ये वास्तविकता है। हमें ज़रूर उनसे सीख लेनी चाहिए। हमें ज़रूर अपने मन को समझाना चाहिए, मनाना चाहिए, अपने मन को ताकतवर करना चाहिए। उनके जज़्बे से ताकत मिलती है। ऐसे-ऐसे लोग दुनिया में हुए, ऐसे-ऐसे लोग दुनिया में हैं। हमारा दुःख कुछ भी नहीं है उनके दुःख के सामने, लेकिन उनका जज़्बा, उनका हौसला उनको कितना ऊपर उठाकर रखता है। वह एक हम जैसे साधारण मनुष्यों की तुलना में बहुत ऊपर हैं। हम उनकी तुलना में कहीं भी नहीं। लेकिन हम अपने को इतने कमज़ोर किए बैठे हैं, हमको लगता है कि हम पर ही सारा दुःख आन पड़ा है, अब जीवन कैसे चलेगा? अपने से नीचे। इसीलिए तो गांधी कहते थे कि जब भी कुछ ऐसा हो कि मन सताने लगे, मन में ऐसी बातें आने लगे कि हम तुच्छ हैं, हमसे ऊपर लोग हैं, जब मन इस तरह की दलीलें देने लगे, तुरंत अपने से नीचे को वाले को देखना चाहिए कि वह भी जीवन जी रहा है और हमसे अच्छा और हमसे ज़्यादा शांत और सुखी होकर जी रहा होगा। हम में इतना दुःख क्यों है? जो हुआ हुआ, अब उसको बदला भी नहीं जा सकता। क्या आप बदल सकते? क्या जो हुआ, जो घटना घटी, जैसी भी घटना घटी हो, मुझे नहीं पता, सबके साथ ही कुछ न कुछ घटता है। जो घटा, क्या उसको रोका जा सकता था? क्या वो आपके हाथ में था? अगर हाथ में था तब भी आप नहीं रोक पाए, और जब हाथ में नहीं है तो आप क्या कर पाएंगे? हम असहाय हैं यहाँ। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पटक दिए गए हैं, अपने संस्कारों की वजह से, अपने मन की वजह से, अपने कर्मों की खातिर हम यहाँ पटक दिए गए हैं। अब हमें जीना होगा। और ऐसा नहीं है कि हमारे साथ जो हुआ है इसके लिए कोई और दूसरा जिम्मेवार है। इसके लिए कहीं न कहीं हम ही जिम्मेवार हैं, लेकिन हम उसको अभी देख नहीं सकते, क्योंकि अभी वो हमारे पर्दे के पीछे है। जब कभी अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर घुसेंगे, तब पता चलेगा कि कहीं न कहीं हम खुद उसके कारण हैं। लेकिन यह बात समझ में नहीं आती। लगता यही है कि हमारे साथ बड़ी प्रताड़ना की जा रही है। हम पीड़ित हैं। कुदरत हमारे साथ कर रही है। कुदरत कर रही है तो कुदरत को हम क्या कर पाएँगे? क्योंकि हम खुद ही कुदरत का हिस्सा हैं। कुदरत ने हमें बनाया है। अब हम कहें कि कुदरत ने हमारे साथ अन्याय कर दिया, तो कुदरत ने उनके साथ भी तो अन्याय ही किया है। सभी तो यहाँ कुदरत सबके ही साथ अन्याय कर रही है। कौन यहाँ जिंदा बचा है? किसका यहाँ कौन नहीं मरा है? किसके साथ यहाँ कोई धोखा नहीं हुआ? किसके साथ यहाँ कोई ऐसी घटना नहीं घटी, एक्सीडेंट नहीं हुआ, मृत्यु नहीं हुई, अकाल मृत्यु नहीं हुई? किसका जीवन बचा है यहाँ? किसको रोग नहीं हुआ? किसको पीड़ा नहीं हुई? कौन यहाँ सुखी है? बुद्ध कहते हैं दुख आर्य सत्य है। पहले यह समझना होगा, और फिर इस दुख से बचने के लिए यह समझना होगा कि दुख का समुदाय है। यह दुख ऐसा नहीं है कि सीधे आ रहा है, यह इनडायरेक्ट आ रहा है। उस इनडायरेक्ट अवस्था को तुम समझ भी नहीं पाओगे, देख भी नहीं पाओगे, जान भी नहीं पाओगे। अब सोचो, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पुश्तैनी दुख मिलता है, जिनके जेनेटिक्स में, जिनके जीन्स में ही दुख है, पीढ़ियों से दुख आ रहा है। बहुत से लोग मधुमेह से पीड़ित हैं, शुगर से पीड़ित हैं, पीढ़ियों से शुगर चली आ रही है। किसी की पीढ़ियों से आंखें खराब हैं, पीढ़ियों से हो रही है। किसी को पीढ़ियों से हार्ट डिजीज है, किसी को पीढ़ियों से कैंसर है, पीढ़ियों से चला हुआ आ रहा है। अब क्या करेंगे? तो वह भी ऐसे ही अपनी मानसिक दुख में घिर जाए कि मेरे बाप दादा और दादा के दादा 7 पीढ़ियों तक के जीन्स असर करते हैं, उससे ज़्यादा भी करते होंगे। तो क्या हम कह सकते हैं कि हम किस वजह से दुखी हैं? हमारा कोई कारण है? क्या समझ पाएंगे हम? तो इसलिए सबसे पहली बात तो यह समझनी चाहिए कि दुख हमको ही नहीं है। यहाँ कैसे कैसे दुखी लोग हैं। बहुत से लोग तो अपना पूरा जीवन बिना छत के
बिना घर के बिता देते हैं। बहुत से लोग तो अपना जीवन बगैर बाल बच्चों के बिता देते हैं। बहुत से लोग तो अपना जीवन कूड़ा बीन बीन कर, बटोर कर अपना जीवन चला देते हैं। कैसे कैसे कैसी कैसी दुनिया में प्रताड़ना है, पीड़ा है, दुख है, इसको हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हमें लगता है कि हम ही सबसे ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि मन इस तरह से हमारा टिल्ट हो जाता है। लेकिन अगर आज हम उस मानसिक पीड़ा से अपने आप को बचा पाए, हमारा इलाज हुआ, तो फिर दोबारा से वही मानसिक रोग अगर हमें घेर रहा है, तो कहीं ना कहीं कमज़ोर तो हम हुए ही हैं। और होता ही है आदमी कमज़ोर, दुख और पीड़ा तो कमज़ोर करती ही है। इसीलिए हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। इसीलिए हमें कोई ऐसा चाहिए जो हमें बार बार सहारा दे। और कौन सहारा दे पाता है? यहाँ सब यहाँ कमज़ोर हैं। यहाँ सहारा हमें बुद्ध का चाहिए, यहाँ हमें सहारा गुरु का चाहिए, क्योंकि वही हमारे मन से हमें ऊपर ले जाता है। और जब तक मनुष्य मन के दायरे में है, तब तक वो भवबंधन के दायरे में है, तब तक वो रोग और दुख के दायरे में है। और जिस समय भी वो अपने मन से आज़ाद होता है, उसी समय वह अपने दुख से आज़ाद हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है, उसको निर्वाण घटित हो जाता है। और इस मन से मुक्त होने का, इस मन से, इसके रोगों से, इसके विकारों से मुक्त होने का अभ्यास बुद्धों ने हमें बताया, गुरुओं ने हमें बताया। लेकिन टिकना होगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन में हम कहें कि अभी तुरंत करो। ऐसी कोई भी मैजिक वैंड आज तक न तो बनी और न बन सकती है, न बनेगी। अगर कहीं कल्पनाओं में, किसी कपोल कहानियों में, किसी कॉमिक्स में अगर हम यह देखते हैं कि जादू की छड़ी हुई, जादू की छड़ी घुमाई और सब कुछ हो गया, तो वह कपोल कहानियां हैं, वो कॉमिक्स में ही होता है, वह यथार्थ में नहीं होता। अगर यथार्थ में होता तो बुद्धों ने इस धरती को पहले ही दुख से मुक्त कर दिया होता। यहाँ बुद्धों से कभी धरती खाली हुई है? कभी बुद्धों से धरती खाली नहीं होती। बुद्ध ने स्वयं कहा कि बुद्ध तो स्वयं हमेशा ही धरती पर मौजूद रहते हैं। लेकिन धरती का दुख हम सोचेंगे कि मिट जाएगा। मिटेगा तो उसकी दया से ही मिटेगा कि किसी वक्त ऐसा कोई पल ऐसा घटे जब हम किसी बुद्ध के दर्शन कर पाएं, किसी बुद्ध की शरण ले पाएं, किसी गुरु की संगत कर पाएं, क्योंकि वो मुक्त है। इसीलिए मुक्त करता है। जो मुक्त होगा वही मुक्त कर सकता है। जो बंधन में है वो क्या मुक्त करेगा? जरा सोचो। आप मानसिक रोग से पीड़ित हैं, क्या आप सोच सकते हो कि आप किसी की मानसिक पीड़ा को हर लोगे, उसको दूर दूर कर दोगे? ऐसे ही हम सब हैं। हम सब मानसिक रोगी हैं। हम सब इस संसार के रोगी हैं, इस संसार के दुखों में घिरे हैं। हमें कौन मुक्त करेगा? अगर हम यह सोचें कि कोई किताब हमें मुक्त कर देगी, अगर हम यह सोचें कि कोई साधारण सज्जन हमें मुक्त कर देगा, कोई हमें मुक्त, जहाँ तक मुक्ति की बात है, हमें किसी गुरु की, किसी बुद्ध की शरण लेनी होगी। और वह शरण भी दया से ही मिलती है। अपने से तो ले भी नहीं पाएंगे। खोजेंगे कैसे उसको? आंख का अंधा कैसे खोजेगा किसी आंख वाले को? कोई आंख वाला ही अगर हाथ पकड़ ले, तब यह उसका उपकार है, यह उसका परोपकार है, यह उसकी दया है, यह उसकी करुणा है। इसीलिए ज्ञानियों ने कहा कि गुरु शिष्य को खोजता है, शिष्य के अंदर वो ताकत नहीं कि वो गुरु को खोज ले। इसलिए बार बार कहा जाता है कि हमें तो शरण में रहना है। हमें तो अपने मन को ऐसा बनाकर रखना है कि कभी कोई ऐसा क्षण आए, कभी कोई बुद्ध के दर्शन हो सके, कभी किसी गुरु की हमें संगत मिल सके। उसके लिए हमें प्रयास करते रहना है। लेकिन वो मिलेगा उसकी दया से ही, वो हमारे ढूंढने से नहीं मिल सकता। इतिहास पढ़कर देख लें। हमारा प्रयास हो सकता है, लेकिन उसकी दया, उसकी कृपा जब तक नहीं होगी, जब तक हम
उसके उसकी कसौटी में कसे नहीं जाएंगे तब तक नहीं मिलेगा। इतिहास पर नज़र डालें और जो बुद्धों ने, जो संतों ने, जो ज्ञानियों ने हमें शिक्षा दी है उसमें उन्होंने इस बात को बार बार कहा है। इसलिए हमें तो अपने आप को तैयार करना है और अपने मन को इतना मजबूत रखना है कि जीवन जीना होगा और इसी जीवन में ही कल्याण हो सकता है, इसी जीवन में ही मुक्ति हो सकती है। मरने के बाद मुक्ति नहीं होती और न ही किसी और अवस्था में मुक्ति होती है। मुक्ति तो मनुष्य जीवन से ही हो सकती है। इसीलिए ज्ञानियों ने, बुद्धों ने हमें कहा कि यह बहुत ही सौभाग्य है जब मनुष्य का जीवन मिलता है। यह इसलिए नहीं, इसको दुख मनाने के लिए यह जीवन नहीं मिला है, या मेरा मर गया, मेरा पिट गया, मेरा लुट गया के लिए जीवन नहीं मिला है, या यहाँ बटोरने के लिए जीवन नहीं मिला है। सब खाली रह जाता है, सब ऐसे ही चले जाते हैं। सिकंदर भी यहाँ ऐसे ही चला गया जिसने पूरी दुनिया को जीतने की कसम खाई थी। अंत में जब मरा तो अपने साथियों को यह कह गया कि जब मेरी अर्थी उठे, जब मेरा जनाजा निकले तो मेरे दोनों हाथों को बाहर निकाल देना जनाजे से, ताकि दुनिया यह देख सके कि सिकंदर जो दुनिया को जीतने चला था वो भी यहाँ से खाली हाथ ही जा रहा है। इतना एहसास उसको मृत्यु के समय हुआ, उससे पहले नहीं हुआ। उससे पहले तो उसने कितना खून खच्चर किया, कितनी औरतें उसने विधवा की, कितनी औरतों की उसने इज्जत लूटी होगी, कितने घर उसने तबाह किए होंगे, कितने बच्चों को उसने यतीम किया होगा। लेकिन यह पछतावा अब क्या होगा इस पछतावे से? तो यह जीवन जो है हमें जीना ही होगा। अब यह एक हमारे लिए एक अवसर है कि हम इस जन्म मरण से मुक्त हो जाएं, अपने जीवन को साकार कर लें, इससे बुद्धत्व उपलब्ध कर लें, और या फिर इस जीवन को फिर नरक बना लें, फिर इसके दुख और इसके रोगों को यहाँ इकट्ठा करके रखें और बार बार उनको दोहराते चले जाएं, बार बार उनको घुमाते चले जाएं, बार बार अपने दुख की गाथाओं को लिखते चले जाएं। उससे कुछ नहीं होगा। हमें यह बात समझनी होगी। और बुद्ध भी प्रतीत्य समुत्पाद में हमसे यही कहते हैं, अविद्या पच्चया संखार। अविद्या से ही संस्कार बनते हैं। जब तक विद्या नहीं, जब तक ज्ञान नहीं, जब तक वह ज्ञान हमारे अंदर प्रकट नहीं हुआ, जब तक हम बेहोश हैं, जब तक हम विमूढ़ हैं। हम बेहोश और विमूढ़ कब होते हैं? ऐसे ही तो बेहोश और विमूढ़ होते हैं कि हम सोच रहे हैं कि हमारा लुट गया, हमारे साथ ही धोखा हुआ, हमारे साथ ही दुख आया है और किसी को नहीं हुआ। सब यहाँ मानसिक पीड़ा से ही दुखी है, सबको मानसिक पीड़ा है। लेकिन जिसके अंदर जिस अनुपात में ज्ञान है, जिस अनुपात में होश है, वह उससे उतना ही बचा हुआ है, उसने उतना ही अपने मन को नियंत्रित किया हुआ है। जिसकी जितनी ज्यादा बेहोशी है, विमूढ़ता है, अज्ञान है, वह आदमी उतना दुखी है। इसीलिए तो बुद्ध दुख मुक्त हो जाते हैं, उनके अंदर पूरा ज्ञान है और वो महल को छोड़कर रास्ते में आ जाते हैं, जंगल में आ जाते हैं, रोड में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि महल में थोड़ी सुख है, रोड में भी उतना ही सुख है, राजा बनने में थोड़ी सुख है, प्रजा बनने में, एक साधारण आदमी बनने में भी उतना ही सुख है। और देखो बुद्ध की वह अलौकिकता, बुद्ध का वह आलोक, बुद्ध का वह प्रकाश, बुद्ध की वह रश्मियाँ, बुद्ध की वह किरण हमने देखी है कि बुद्ध एक साधारण आदमी हैं, रोड पर रह रहे हैं, रास्ते पर रह रहे हैं, जंगल में रह रहे हैं, खुले आसमान में रह रहे हैं, और बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा उनको प्रणाम करने के लिए आते हैं, उनके आगे नतमस्तक होते हैं। जरा इस सीन को, इस दृश्य को देखो तो सही, इस आलोक को देखो तो सही, इस महानता को देखो तो सही कि क्या हुआ होगा, कैसा कैसा अद्भुत
बुद्धत्व उपलब्ध हुआ होगा, कैसी वो स्थिति रही होगी। ऐसा ही हमारे साथ भी हो सकता है, हम भी वैसे ही हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल खाली हैं, हम खाली नहीं हैं, हम अविद्या के कारण खाली हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं अविद्या पच्चया संखार, ये अविद्या से ही संस्कार बनते हैं। इस अविद्या से ही अज्ञान, बेहोशी और विमूढ़ता है। इस अज्ञान से ही मनुष्य यहाँ दुखों में फंसा हुआ है। अपने आप को ऊपर उठाओ, अपने आप को दुख से मुक्त करो। तुम्हारे दुख का कारण तुम ही हो, कोई दूसरा नहीं है। जो हुआ हुआ, वो बीत गया। अब उस बीते हुए को पकड़ कर रखना और मानसिक पीड़ा अपनी गहरी कर लेना, उसका कोई इलाज हो भी नहीं सकता। कोई दवाई ऐसी नहीं जो उसका इलाज कर पाएगी। थोड़ी देर को और भी मन को ढीला कर देगी, और भी मन को हल्का कर देगी, और भी मन को धीमा कर देगी, उसकी चाल को धीमा कर देगी। सोचने समझने की शक्ति जाती रहेगी। हमें अच्छी बात है कि कोई दवा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन मन पर नियंत्रण कैसे होगा, उसके भी उपाय खोजने हैं। उसके लिए अपने को अफर्मेशन देनी होगी, उसके लिए किसी ऐसी संगति में रहना होगा जहां बार बार मोटिवेशन मिले, पॉजिटिव अफर्मेशन मिले। इसीलिए तो लोग सलाह लेने जाते हैं, कंसल्टेंसी। इसीलिए तो लोग सहारा लेते हैं उन लोगों का जो हमें पॉजिटिव वाइब दे सकें, पॉजिटिव वाइब्रेशन दे सकें। इसीलिए तो लोग ध्यान का सहारा लेते हैं। ध्यान तो अल्टीमेट एंड है, ध्यान तो करना ही होगा। ध्यान से ही मन रुकेगा। ध्यान तो सभी को करना होगा, कोई मानसिक पीड़ा में हो न हो, हैं तो सभी। कोई कंट्रोल खो देता है, कोई नहीं खो पाता। वो उसकी बेहोशी, विमूढ़ता, अज्ञान का अनुपात है। बस इतना ही फर्क है, बाकी सब 19-20 है। ये मत समझो कि यहाँ कोई बहुत ज़्यादा मन को नियंत्रित किए हुए है, बहुत ज़्यादा सुख भोग रहा है। कोई सुख नहीं भोग रहा है, सब दुखी हैं। सब अपने दुख को ढक कर चलते हैं, ऐसे ही जैसे मनुष्य कपड़े से अपनी शर्म को ढक कर चलता है। लेकिन दुखी सभी हैं। ऐसा मत समझना कि यहाँ कोई दुखी नहीं तो बुद्ध को यह बात क्यों कहनी होती कि ये दुख आर्य सत्य है। लेकिन बुद्ध अंत में हमें उपाय भी देते हैं। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य अष्टांगिक मार्ग है। आर्य अष्टांगिक मार्ग पर विचार करो, आर्य अष्टांगिक मार्ग को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। क्या है आर्य अष्टांगिक मार्ग? 8 अंग बुद्ध ने बताए। सभी बुद्धों ने वही आर्य अष्टांगिक मार्ग दिया, सभी बुद्धों ने वही 8 अंग बताए। तरीके उनके अलग अलग हो सकते हैं, समझाने का तरीका अलग हो सकता है, बताने का तरीका अलग हो सकता है भला, लेकिन उन 8 अंगों से गुजरना ही होगा। तो ऐसा नहीं है, ऐसा मत समझना कि विपश्यना में जाकर सब ठीक हो जाएगा। होगा तो उतना ही जितना तुम तैयार अपने को कर पाओगे। सारी तैयारी तुम्हारी है, सारा मानसिक बैलेंस तुम्हारा है, और वो मानसिक बैलेंस तुमने बनाना है। वहाँ विपश्यना में तुम्हें 10 दिन के शिविर में वो बैलेंस मिल जाएगा, फिर घर आकर क्या करोगे? फिर वही लोग दिखेंगे, फिर वही मन में वो बातें घूमेंगी, उससे कैसे बचोगे? उसके लिए तैयारी करनी है, उसके लिए उपाय खोजने हैं, उसके लिए कंसल्टेंसी चाहिए, उसके लिए दवा चाहिए, उसके लिए हमें अस्पताल चाहिए। तो अस्पताल का भी सहारा लो, कंसल्टेंसी का भी सहारा लो, और सहारा लो ध्यान का। सब कुछ ही लेना पड़ेगा और सब कुछ से ही होगा। सब कुछ को लेकर चलो, क्योंकि अभी कमज़ोर हो, सब कुछ को लेकर चलो। धीरे धीरे छोड़ देना, और धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आएगी जिस दिन तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाओगे। क्योंकि बुद्ध को भी तो लोगों ने यही कहा कि ये मानसिक बीमार हैं। सभी बुद्धों को, सभी संतों को, सभी ज्ञानियों को इस संसार ने मानसिक बीमार ही समझा है। लेकिन निकल वही पाया जिसने अपने को मजबूत किया, जिसने अपनी एक लकीर पकड़ ली कि मुझे ध्यान करना है, मुझे ज्ञान लेना है, मुझे प्रज्ञा हासिल करनी है, मुझे विवेक जगाना है,
उसी ने, जिसने भी दृढ़ संकल्प लिया, जिसने सम्यक दृष्टि जगाई, जिसने सम्यक संकल्प लिया, उसी ने यहाँ मुक्ति पाई है। उसी ने यहाँ, मुक्ति क्या है? मुक्ति है इस संसार के दुखों से मुक्ति। मुक्ति है इस भवबंधन से, इस जन्म मरण से मुक्ति। मुक्ति है कि हम कभी भी इस संसार में, इस दलदल में, इस दुख में न उलझें। हम इस भवबंधन से मुक्त हो जाएं, इस जन्म मरण से मुक्त हो जाएं, इस आवागमन से मुक्त हो जाएं। और इसके लिए कोई भी बाहर की वस्तु काम नहीं आएगी, कोई आदमी काम नहीं आएगा, कोई घर काम नहीं आएगा, कोई संपत्ति काम नहीं आएगी, कोई जायदाद काम नहीं आएगी। यहाँ जो काम आएगा वह है हमारा ध्यान, वह है हमारा मन का स्थिर हो जाना, हमको हमारा समाधि में बैठ जाना, हमारा समाधिस्थ हो जाना। और वह काम होता है जब हम ध्यान करते हैं। लेकिन ध्यान की शुरुआत तब करनी चाहिए, तब होती है जब हम मानसिक संतुलन, मानसिक बैलेंस बनाकर रखेंगे। उसके लिए हमें सहारा लेना होगा दवा का भी, उसके लिए हमें सहारा लेना होगा कंसल्टेंसी का भी, और उसमें हमें सहारा लेना होगा संगत का भी, संघ का भी, सत्संग का भी, उपदेशों का, श्रवण का और पॉजिटिव अफर्मेशन का। ये सब सहारा लेना होगा, क्योंकि अभी हम कमज़ोर हैं। सबको लेकर चलो और धीरे धीरे सबको छोड़ते चले जाओ और ध्यान में डूब जाओ। मैं तो यही कहूँगा, बाकी आप सब जानते हैं। आप भोग रहे हैं, आप पीड़ा में हैं, आप दुख में हैं। आपसे ज़्यादा कौन जानता है? आप ही जानते हो कि आप किस स्थिति में हो। नमो बुद्धाय।